हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद फ़ाइक और हम आपको वेलकम करते हैं हमारे प्यारे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्रोफर पे। आज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। आज हम ऐसे कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे यानी जिनको अगर आप अच्छी तरह सीख लो ना तो आपको आगे केमिस्ट्री समझने में आसानी होती है। यानी जब आप क्लास 9 लेवल पे इन चीज़ों को समझ लो तो फिर आप जब आगे जाते हो, क्लास 10 में पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आप फिर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाती है केमिस्ट्री समझने में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने हैं कुछ अमेजिंग टॉपिक्स, कुछ अमेजिंग बेसिक टॉपिक्स जो कि आपको हेल्प आउट करने लगेंगे। अच्छा देखिए, हमने मैटर के बारे में बाकायदा पढ़ा था कि मैटर एक वो चीज़ होती है कि जो क्या करता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास, यानी जो जगह भी घेरे और उसका कुछ मास भी हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर को अब दो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है कि अगर ये मैटर प्योर फॉर्म में है, ठीक है, अगर ये मैटर प्योर फॉर्म में है तो फिर इसे हम सब्सटेंस कहते हैं। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अगर मैटर उसकी प्योर हालत में है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, बिल्कुल ही अपनी ही फॉर्म में है, तो फिर उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन अगर मैटर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ जाए, यानी वो अपनी असली हालत में ना रहे बल्कि उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ जाए, बाहर से हम कुछ और ऐड कर लें, मैटर अपनी असली हालत में ना हो, तो वो मैटर इम्प्योर होता है। और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। मैटर अगर इसकी प्योर फॉर्म में है तो सब्सटेंस कहलाते हैं, अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम सब्सटेंस की बात करें, अगर ये सब्सटेंस, इसकी मज़ीद आगे टाइप्स हैं, अगर ये सब्सटेंस क्या हो सकता है, मज़ीद डिवाइड हो सकता है, यानी फ़र्ज़ करिए ये सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी मैटर है, ठीक है, अगर ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है, मज़ीद डिवाइड हो सकता है इस तरह, तो फिर हम कहते हैं इसे कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी डिविजिबल, यानी इसको हम मज़ीद तकसीम अगर कर सकते, अगर प्योर सब्सटेंस, ठीक है, उसको अगर हम मज़ीद डिविजिबल कर सकते हैं, यानी उसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, वो डिविजिबल है, तो फिर उसे हम कंपाउंड का नाम देते हैं। और अगर वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, मज़ीद अगर डिवाइड नहीं हो सकता वो प्योर सब्सटेंस, ठीक है, तो फिर उसे हम अगर ये नॉन डिवाइडेबल है, अगर ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर हम इसको एलिमेंट का नाम देते हैं। वही प्योर सब्सटेंस है। मैटर अगर प्योर फॉर्म में है और वो डिवाइड नहीं हो सकता तो उसे फिर एलिमेंट कहेंगे। और अगर मैटर प्योर फॉर्म में है और उसको हम मज़ीद टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं तो उसे फिर हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन। इसी तरह अगर मैटर इम्प्योर फॉर्म में है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में है और उसकी हम कहते हैं कि जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। इसका क्या मतलब है, ये जब हम इसको मिक्सचर को डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये मिक्सचर, ठीक है, ये जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर है वो इम्प्योर फॉर्म में है और उसे हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म उसकी कंपोजिशन अगर थ्रू आउट हो,
तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इस पर हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है। यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि हर जगह पे वो एक ही तरह का हो। यानी फ़र्ज़ करें मैंने इसमें इम्प्योरिटी डाल दी है, बाहर से मैंने मैटर में इम्प्योरिटी डाल दी है, ठीक है, और वो जो इम्प्योरिटी है वो इस मैटर के साथ बराबर बराबर तकसीम हो गई है, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर वो इम्प्योरिटी हमने डाली है वो कहीं पे ज़्यादा चली गई है, कहीं पे कम चली गई है, तो फिर इसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सबको कर लूँ, लेकिन मेरा आज इनकी तरफ इरादा है कि मैं इस प्योर सब्सटेंस को थोड़ा सा डील कर लूँ, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस यानी मैटर अगर इसकी प्योर फॉर्म में है, मैटर अगर प्योर फॉर्म में है तो उसको सब्सटेंस कहते हैं। तो अगर वो प्योर फॉर्म मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, मज़ीद टुकड़ों में तकसीम नहीं हो सकता, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। और अगर वो मज़ीद टुकड़ों में तकसीम हो सकता है तो उसे फिर हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो आज हम प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले तो हम बात करने लगे हैं एलिमेंट्स की। यानी मिक्सचर है, सॉरी मिक्सचर नहीं, मैटर है और वो क्या है, प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस। तो अगर ये प्योर ये जो सब्सटेंस है अगर इसको मैं मज़ीद टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे पास एक सब्सटेंस है, अगर इस सब्सटेंस को मैं मज़ीद टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकता, ठीक है, इसको हम पहले थोड़ा आसान करके समझते हैं, फिर इसको आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इसको पहले हम आसान करके समझते हैं कि अगर एक सब्सटेंस है मेरे पास, एटम की एक प्योर फॉर्म है, और उसको मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता, तो फिर उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जो क्या हो, डिवाइड ना हो सकता हो, नॉन डिवाइडेबल। अगर वो नॉन डिवाइडेबल है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट एक्चुअली क्या है, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट is the purest form of matter which cannot be divided furthermore. Element is the pure substance, element is a pure substance या pure form of matter, element is a pure form of matter which cannot be divided anymore, जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिवर्स की एक बड़ी चीज़ है इस तरह, इसको आप तोड़ते हो तोड़ते हो तोड़ते हो तोड़ते हो, लेकिन आखिर में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसको आप मज़ीद नहीं तोड़ सकते, इसको आप मज़ीद नहीं तोड़ सकते। तो इस चीज़ को फिर हम एलिमेंट कहते हैं। एक सब्सटेंस है, मैटर का प्योर फॉर्म, सब्सटेंस का लफ्ज़ हम जब भी इस्तेमाल करते हैं हम मैटर के प्योर फॉर्म की बात करते हैं। अगर वो डिवाइडेबल नहीं है, अगर वो डिवाइडेबल नहीं है तो उसे फिर हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी मोर इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। ये हम इसको नहीं तोड़ सकते, हम ये बात कहते हैं कि हम नहीं तोड़ सकते। तो फिर यहाँ पे एक बात आती है कि इसको अगर हम नहीं तोड़ सकते तो ये बात किस लिए है, आइदर फिज़िकल मीन्स के लिए ये बात है कि केमिकल मीन्स के लिए। इस बात का क्या मतलब है, यानी इसको हम फिज़िकली तोड़ सकते हैं या केमिकली तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते।
तो इसको ना तो हम फिज़िकली तोड़ सकते हैं, यानी फ़िज़िकल तरीके यूज़ करके इसको तोड़ हम नहीं सकते, और ना ही हम केमिकल तरीके यूज़ कर सकते हैं इसको तोड़ने के लिए। तो अब हम इस तरह कहेंगे कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be divided into further substances by any physical or chemical means। अब ये बात भी साथ ऐड कर लें, यानी मैटर की प्योर फॉर्म है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे डिवाइड नहीं कर सकते? ना तो हम इसको फिज़िकल मीन्स से डिवाइड कर सकते हैं, और ना ही इसको हम केमिकल तरीके यूज़ करके अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैटर की एक प्योर फॉर्म जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी फिज़िकल या केमिकल तरीके को यूज़ करके, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आप एग्ज़ाम्पल लें गोल्ड की, सोना। ठीक है, सोने को अगर आप देखें तो ये मैटर की एक प्योर फॉर्म है, इसको आप मज़ीद नहीं तोड़ सकते। ठीक है, मज़ीद सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, यानी कोई भी फिज़िकल और केमिकल मीन्स आप यूज़ करें। चलिए हम गोल्ड एग्ज़ाम्पल, गोल्ड इसको हम ऑरेट कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है। क्यों एक एलिमेंट है? क्योंकि ये तो एक तो ये मैटर है, मैटर की प्योर फॉर्म है, यानी आपको गोल्ड में मज़ीद और कुछ तो इम्प्योरिटी नहीं नज़र आ रही है ना। गोल्ड तो गोल्ड होता है, सोना तो सोना होता है। ठीक है, तो सोना क्या है, मैटर की एक प्योर फॉर्म है, लेकिन इसको मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता, इसको मैं मज़ीद तोड़ के कोई और चीज़ नहीं बना सकता हूँ, इसको मैं मज़ीद तोड़ नहीं सकता हूँ। तोड़ नहीं सकता हूँ तो ये क्या है, ये मेरे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा अब जब हम एक एलिमेंट को लेते हैं, एक एलिमेंट है, चलिए इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट ये है जो क्या है, इसको मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। जब इस एलिमेंट को मैंने अंदर से थोड़ा गौर करके देखा, ये जो है इस एरिया को मैं थोड़ा खोल के बनाता हूँ। जब मैंने इसको देखा, गौर करके देखा, थोड़ा सा इसमें अंदर डीप जाके देखा, तो मुझे क्या मिला कि इसमें मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसमें मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से अटैच हैं। यानी एक एलिमेंट के अंदर जब मैंने अंदर जाके देखा तो मुझे छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आए जो क्या हैं, एक दूसरे से अटैच हैं। इन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है एटम्स। क्या नाम दिया जाता है? एटम्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, एटम की समझ आ गई होगी, एटम का मतलब क्या है। ठीक है, यानी एक एलिमेंट है, जब एक एलिमेंट के अंदर हमने जाके देखा तो कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है, जॉइंट हुए हैं, जो कि क्या है, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, तो हर एक छोटा ज़र्रा उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, हमने देखा तो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में अब तक 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है, 92 नेचुरली अकरिंग है, और बाकी जितने रह गए, ठीक है, बाकी जितने रह गए द रेस्ट, वो क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में बिठा लें कि मैटर की एक प्योरेस्ट फॉर्म जिसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो जब एक एलिमेंट के अंदर मैंने मज़ीद जाके देखा, एक एलिमेंट के अंदर जब मैंने मज़ीद अंदर जाके देखा तो मुझे कुछ पार्टिकल्स मिले जो आपस में मिले हुए थे एक दूसरे से। तो हर एक सिंगल पार्टिकल को एटम कहा जाता है, हर एक सिंगल पार्टिकल को एटम कहा जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास 118 हैं पूरे,
जिसमें से जो 92 है वो नेचुरली अकरिंग है और जो बाकी रह गए जितने वो हमने लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली तैयार किए हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, यानी फिर एलिमेंट का जो सबसे छोटा ज़र्रा है, जो सबसे छोटा ज़र्रा होता है या कोई चीज़ खामखा इन ज़र्रों से मिल के ये चीज़ बनी है ना, ये ज़र्रे आपस में कंबाइन हुए हैं तो तभी जाके इनसे ये चीज़ बन गई है ना। ठीक है, तो जो एटम का एक फंडामेंटल यूनिट है, जिस तरह घर का यूनिट एक ब्रिक है, एक ईंट, एक घर की फंडामेंटल यूनिट एक ईंट है, इसी तरह एक एलिमेंट का जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम है। वो क्या है? एटम है। तो एटम की एक प्योरेस्ट फॉर्म जिसे हम मैटर की एक प्योरेस्ट फॉर्म जिसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो जब एक एलिमेंट में अंदर मैंने जाके देखा तो कुछ मुझे पार्टिकल्स मिले जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर एक सिंगल पार्टिकल को एटम कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट किन से बनता है? एटम से मिलके बनता है। उर्दू में, आसान उर्दू में अगर हम कहें कि जो एक एलिमेंट होता है वो कई सारे एक जैसे एटम से मिलके बना होता है। एक एलिमेंट कई सारे एक जैसे एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, यानी अब आप ये भी कह सकते हो कि फ़र्ज़ करें एक दूसरा मैटर है, वो भी नॉन डिवाइडेबल है, वो भी ही एक एलिमेंट है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए उसमें भी आपको एटम्स मिलेंगे, लेकिन वो एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होंगे वो भी एटम्स ही होंगे, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होंगे। कैसे? यूनिवर्स को, चलो उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। यानी मेरे पास ये एक मैटर है, ठीक है, और इस मैटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये इसका एलिमेंट हो गया। तो इस एलिमेंट में जब मैं अंदर जाके देखूं तो मुझे इस किस्म के एटम्स मिलते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा, चलिए इसको हम थोड़ा अलग बना देते ताकि कन्फ्यूजन ना पैदा हो। ये मेरे पास एक दूसरा मैटर है, ठीक है, ये दूसरा मैटर है और ये इसका क्या है? मज़ीद डिवाइड ना हो सकने वाला एक पार्ट है जिसे हम फिर एलिमेंट कहते हैं। तो जब इस एलिमेंट में मैंने अंदर जाके देखा तो मेरे पास अलग किस्म के एटम्स थे, मतलब इसमें भी एटम है। ये एलिमेंट जो है वो भी एटम से मिलके बना है, ये एलिमेंट भी एक एटम से ही मिलके बना है, लेकिन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट में मौजूद एटम से डिफरेंट होते हैं। इस बात को चले दोबारा सुन लें कि एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं वो उस एलिमेंट के अंदर तो वो सेम ही होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, लेकिन जब उनका कंपैरिजन दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ किया जाए तो वो भी आपस में सेम होते हैं, उनकी सेम नेचर होती है, लेकिन ये दोनों आपस में, ये वाले दो एटम्स जो हैं आपस में मुख्तलिफ होते हैं। तो ये लेक्चर तो सारा एलिमेंट ही ले गया, ठीक है। यानी एलिमेंट पे हमने बात की कि मैटर की एक ऐसी प्योरेस्ट फॉर्म जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और एलिमेंट का जो छोटा पार्ट है, यानी एक एलिमेंट जिस चीज़ से बना होता है उसे हम फिर एटम कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक दूसरी बात की कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी एक एलिमेंट है वो किसी एटम से मिलके बना हुआ है, तो वो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो तमाम एक ही नेचर के होंगे, लेकिन वो उन एटम से बदल होंगे या डिफरेंट होंगे जो कि क्या, जो दूसरे एलिमेंट में मौजूद होंगे। तो ये था एलिमेंट्स,
एलिमेंट को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम एलिमेंट्स को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।